सभी भक्तों को राधे राधे। तो भक्तों, महाभारत काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत काल में बहुत से भयानक युद्ध हुए थे। उन्हीं में से एक युद्ध महारथी कर्ण और वीर बर्बरीक के मध्य हुआ। इन वीर योद्धाओं के बराबर शक्ति तीनों लोकों में किसी अन्य के पास नहीं थी। भक्तों, आप जानते होंगे कि वीर बर्बरीक चाहते तो महाभारत युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। उनके पास ऐसी विलक्षण शक्ति थी जिनसे वो महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते थे। और उसी प्रकार महारथी कर्ण के पास भी ऐसी ही अनेक शक्तियाँ थीं जिनमें से उनके पास एक विजय धनुष तथा कवच और कुंडल के कारण तीनों लोगों में देवता भी उनसे डरते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग का देवता बताया है, जिन्हें खाटू श्याम भी कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बर्बरीक व महारथी कर्ण के मध्य युद्ध हुआ? तो भक्तों, ये बात उस काल में घटित हुई जब पांडव अपने अज्ञात काल में वास कर रहे थे। तभी कौरव पक्ष के सभी योद्धा पांडवों के अज्ञातवास को भंग अर्थात विफल करना चाहते थे। तभी दुर्योधन तथा मामा शकुनी और सूर्यपुत्र कर्ण भी उन सभी लोग मौजूद थे और वो भीमपुत्र घटोत्कच के गुफा की ओर प्रस्थान करने लगे, क्योंकि कौरव जानते थे कि सभी पांडव घटोत्कच के वहाँ निवास कर रहे हैं। तभी ये लोग घटोत्कच की गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव पांडवों का अज्ञातवास विफल करना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक, तुम पांडवों के अज्ञातवास को विफल होने से बचाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का सामना करने वाला तीनों लोकों में से कोई नहीं है। तब बर्बरीक गुफा से बाहर आकर कौरवों से मिलते हैं और उनसे उनके इस गुफा में आने का प्रयोजन पूछते हैं। तभी दुर्योधन कहता है, हे बालक, हमें तुम्हारे इस गुफा के अंदर प्रवेश करना है ताकि हम पांडवों का अज्ञातवास भंग कर सकें। इस पर बर्बरीक उत्तर देते हैं, आप सभी मेरे पूज्य हैं तथा मेरे से बहुत बड़े हैं, किंतु मुझे इस गुफा की रक्षा के लिए बाहर से नियुक्त किया गया है, जो मेरा धर्म है। इसलिए आप इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती। तभी दुर्योधन क्रोध में चिल्लाकर बोलता है, हे बालक, तुम हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तभी दुर्योधन गुफा की ओर अपने गदा से प्रहार करते हैं, लेकिन बर्बरीक उस प्रहार को विफल कर देते हैं। उनमें बहुत युद्ध होता है, परंतु वो बर्बरीक को परास्त नहीं कर पाती। तब दुर्योधन महारथी कर्ण से कहता है, इस बालक को मार्ग से हटाओ। तब कर्ण उस बालक को प्यार से कहते हैं, हे बालक, आप हमारे मार्ग से हट जाइए। लेकिन बर्बरीक नहीं हटता। तब कर्ण और बर्बरीक का भयानक प्रलयकारी युद्ध होता है, परंतु बर्बरीक कर्ण को अपने 3 बाणों से ऐसे परास्त कर देते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो। तब कर्ण भी बर्बरीक के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे बालक, आप कोई विलक्षण शक्ति धारण किए हुए हैं, तभी आपने हम सभी को पराजित कर दिया। हे महाशक्तिशाली बालक, कृपया अपना परिचय दीजिए। तब महाबली बर्बरीक कहते हैं, मैं महाबली भीम पौत्र तथा घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूँ। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।